डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और कैसी है आपकी गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। आज के सेशन में हम गेट 2019 में इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वी विल सी हाउ टू अप्रोच देम एंड हाउ टू सॉल्व देम क्विकली in order to enhance our score and to get a good rank. Let's begin. The first question you have is, I permitted him to leave. I wouldn't have had any problem with him being absent dash I. इस क्वेश्चन को हम दो सेक्शंस में डिवाइड करते हैं. Dash I permitted him to leave. कोई भी सेंटेंस एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है. That is your subject, then we have verb and then we have object. इस particular section में verb क्या है? Verb is permitted. अब subject क्या होगा? Usually the subject is noun. Fine. But यहाँ पर options में हमें had और have का option है. That means कि जो फर्स्ट फिलअप है उसमें भी वर्ब आ रहा है. तो अब हम ये कैसे चूज करें कि हैड लेना है या हैव लेना है? इसके लिए हमें देखना है कि जो वर्ब यहाँ पे है वो किस टेंस में है. दैट इज द पास्ट टेंस. परमिटेड इज इन द पास्ट टेंस. सो हम यहाँ पर जो ऑप्शन चूज करेंगे दैट शुड बी इन पास्ट टेंस. सो दैट मीन्स हैड विल बी द राइट ऑप्शन. हैड आई परमिटेड हिम टू लीव. इस तरीके से हमने पहला सेक्शन जो है सॉल्व किया. हमने देखा कि वर्ब किस टेंस में है और उसी टेंस में हमने ऑप्शन को चूज किया. इस तरीके से हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, बी और डी. अब नेक्स्ट फिलअप में ए और सी में से यू विल हैव द आंसर. हाउ टू रेक्टिफाई इट, लेट्स सी. नेक्स्ट पार्ट इज, आई वुडंट हैव हैड एनी प्रॉब्लम विद हिम बीइंग एब्सेंट डैश आई. इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम कहते हैं क्वेश्चन टैग. अब आप कहेंगे मैम क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग मीन्स यहां पे हम एग्जाम्पल कोट करते हैं इसके लिए. फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू इट, वोंट आई. मैं ये करूंगी कि नहीं, है कि नहीं, जो हम यूजुअली कहते हैं कि मैं ये कर दूंगी, है कि नहीं. ठीक है. देन आई वोंट डू इट, विल आई. अब इन दोनों सेंटेंसेस में आप देखिए, विल इज द पॉजिटिव वर्ड while as won't is the negative sense. मना करना is usually negative. Won't again here it is negative and will positive. Simple logic we have. क्वेश्चन टैग सेंटेंस में फर्स्ट हाफ में अगर पॉजिटिव सेंस वर्ड यूज हुआ है तो नेक्स्ट हाफ में नेगेटिव यूज होगा एंड वाइस वर्सा. लाइकवाइज अब इसी एग्जाम्पल को इस सेक्शन में फ्रेम कीजिए. आई वुडंट हैव हैड एनी प्रॉब्लम. ये पर्टिकुलर वर्ड यहां पर नेगेटिव आ गया, राइट. विद हिम बीइंग एब्सेंट, अब हमें पॉजिटिव चूज करना है. हमारे पास दो ऑप्शन है, ए और डी, सॉरी सी. सो वुड नॉट एंड वुड. सो यहां पे हम पॉजिटिव सेंस चूज करना चाह रहे हैं. सो हियर इट विल कम वुड. अब इस सेंटेंस को पढ़िए. हैड आई परमिटेड हिम टू लीव, आई वुडंट हैव हैड एनी प्रॉब्लम विद हिम बीइंग एब्सेंट वुड आई. तो यहां पे फर्स्ट सेक्शन वर्ब किस टेंस में है उससे सॉल्व किया और जो सेकंड सेक्शन है उसे हमने क्वेश्चन टैग की ट्रिक से सॉल्व किया. और इस तरह से 4 ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका गेट 2019 में आ चुका है एंड इट स्टेट्स दैट द मिनिस्टर अवॉइडेड एनी मेंशन ऑफ द इशू ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन in the private sector. He was accused of dash the issue. यहां पे देखिए, यहां पे कीवर्ड क्या है, स्टोरी क्या है, कहां पे है स्टोरी? स्टोरी है दैट द मिनिस्टर अवॉइडेड, मिनिस्टर ने कुछ अवॉइड किया है, राइट. एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ही वॉज accused of dash the issue.
तो जो मिनिस्टर ने किया है उसी वर्ड से रिलेटेड वर्ड हमें ढूंढना है. ही हैज अवॉइडेड, सो वी हैव टू चूज द वर्ड जो सबसे ज्यादा जस्टिफाई करे अवॉइडेड के मीनिंग को. सिंपल. 4 ऑप्शंस वी हैव. कॉलरिंग, स्कर्टिंग, टाइंग एंड बेल्टिंग. कॉलर, tie, belt. These are used for, you can say, enhancing the personality, persona, or you can say mere decoration. While as skirting, skirt is used to cover the body, right? जब आपका GATE exam clear होगा, you will score a good rank and you will go for some interview and you will get dressed up with a good ironed collar. You will have a nice tie, you will wear a stylish belt, formal, okay? So ये सब आप क्यों करोगे? ताकि आपकी पर्सनैलिटी एनहांस हो, राइट. बट स्कर्ट इज यूज टू कवर द बॉडी पार्ट. अब यहाँ पे जो कवर वर्ड है वो एक्चुअली इस सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से आप सोचिए दैट द मिनिस्टर अवॉइडेड, ही wanted to fence, he wanted to cover certain issue which was regarding the women reservation. So he was accused of skirting the issue would be the right option. इस तरीके से आप जो है आंसर तक पहुंच सकते हैं. अभी इसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा वोकैब की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लॉजिक की ज़रूरत है. दैट कॉलर, टाई एंड बेल्ट, दीज आर यूज टू डेकोरेट और एनहांस द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल ना. बट स्कर्ट इज यूज टू कवर द बॉडी पार्ट. और यहाँ पे भी जो फर्स्ट हाफ है इस क्वेश्चन का, उसमें कोई बात छुपाई जा रही है, कोई चीज़ कवर की जा रही है. सो दैट इज अवॉइडेड. अवॉइडेड से मोस्ट जस्टिफाइड वर्ड जो हमें यहाँ 4 ऑप्शंस में मिल रहा है दैट इज स्कर्टिंग. फाइन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगर आपके एग्जाम में आप देखते हैं तो देखते ही ये सोच लेते हैं कि या तो ये नहीं करना है, ओके, या ये सबसे एंड में करना है. और जो बच्चे इसको एंड में अटेम्प्ट भी करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, स्ट्रेस की वजह से वो राइट आंसर तक भी पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि पूरा पैराग्राफ पढ़ना और देन उसके बाद करेक्ट आंसर तक पहुंचना, उतना टाइम, उतना पेशेंस इंडिविजुअल के पास उस मोमेंट पे नहीं होता है. आई एम बीइंग रियल. सो आप इस क्वेश्चन में देखिए, इतना लंबा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. There are certain ways in which we can solve this question in less time and we can gain more marks. ये question आपका actually 2 marks का है और 2 marks एक पेपर में, वो भी competitive exam that is GATE में बहुत मायने रखते हैं. Okay, अभी इस question के बारे में बताने से पहले I will give you 2 minutes. आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए इसको solve करने की, और 2 minutes में मैं आपको उसके बाद बताती हूं कि इसे सॉल्व हम कैसे करेंगे विद इन नो टाइम. सो हियर आई एम गिविंग यू द टाइम लिमिट. योर सेशन बिगिंस.
ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ टाइम इज अप। और मुझे बताइए कि आप में से कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो पढ़ने की कोशिश की, कितने बच्चे अब तक आंसर तक नहीं पहुंच पाए हैं, या जो पहुंचे हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि उनका आंसर सही है कि नहीं। जिनको आंसर मिला है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अभी इस क्वेश्चन को हमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दो तरीके हैं अप्रोच करने के। सबसे पहले तो अगर हमारे पास 3 से 4 मिनट है इसको सॉल्व करने के लिए एग्जाम में, तो हम ये अप्रोच चूज करेंगे। वी विल गो फॉर द ऑप्शंस फर्स्ट। ऑप्शंस में हमें देखना है कि कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ध्यान से सुनिए, कि कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज इट इज पैराग्राफ से आए हैं। बी ऑप्शन में हम देख सकते हैं निज़ारी और निज़ेरे, ये डायरेक्ट आपका पैराग्राफ से ले लिया गया। ठीक है, इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमें रीड नहीं करना है क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं है। अगर तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले ग्रुप ऑफ वर्ड्स को छांटेंगे जो एज इट इज पैराग्राफ से आ गए हैं। तो निज़ारे और निज़ेरे एज इट इज पैराग्राफ से आया है, ऑप्शन बी। देन ऑप्शन डी में हम देख सकते हैं दैट पोर्तुगीज ऑल्टर, और यहां पे भी पोर्तुगीज ऑल्ट्रेशन, ये एज इट इज आ गया। ठीक है, अब इन दोनों ऑप्शंस में एज इट इज वर्ड्स आए हैं, तो मेरी ट्रिक तो ये कहती है कि इन्हें इसी वक्त एलिमिनेट कर दीजिए, ये आपका राइट आंसर नहीं है। जब भी कोई इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम होता है एग्जाम में, सो द एग्जामिनर हैज दिस कंसेप्ट इन दिस माइंड कि जो कैंडिडेट है वो या तो डिविएट हो जाए, या तो कंफ्यूज हो जाए, या मिसगाइड हो जाए। तो यूजुअली जब हम पैराग्राफ पे के वर्ड्स डायरेक्ट ऑप्शन में देखते हैं, सो वी फील लाइक कि ये करेक्ट वन होंगे, राइट? तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुछ बच्चे बी और डी में कंफ्यूज हो चुके होंगे, जबकि बी और डी ऑप्शन करेक्ट है ही नहीं। चलिए इसको मैं जस्टिफाई कर देती हूँ। द टर्म निज़ारी और निज़ेरे वॉज ऑफ पोर्तुगीज ओरिजिन, जबकि इस पूरे पैराग्राफ में ये बात की गई है कि कॉन्करर जो है, जो डिक्टेटर है, वो चाहता है कि सारे वर्ड्स जो हैं अफ्रीकन हो, राइट? बट पोर्तुगीज ओरिजिन तो वो करना ही नहीं चाहता, तो ये ऑप्शन अपने आप इनकरेक्ट हो गया। डी ऑप्शन में देखिए, एज अ डिक्टेटर मबूटो ऑर्डर्ड द पोर्तुगीज टू ऑल्टर द नेम ऑफ द रिवर टू ज़ैर। डिक्टेटर अफ्रीकन नेम्स देना चाहता था और पोर्तुगीज का कोई रोल पूरे सेक्शन में नहीं है। पोर्तुगीज को ना ऑर्डर किया गया, ना पोर्तुगीज जो है वहां पर आकर के उन्होंने खुद नाम चेंज किए। यहाँ पे डिक्टेटर है जिसका नाम है मबूटो, और वो खुद चाहता है कि जो भी पर्सन और स्पेसेस हैं उनके अफ्रीकन नेम्स हों। तो बी और डी ऑप्शन अपने आप इनकरेक्ट हो गया, लॉजिकली भी, और अगर आप ट्रिक से जाते हैं तो उससे भी ये इनकरेक्ट है। Now we have the option C. Mabuto's desire to Africanize names was prevented by Portuguese. I just justified कि Portuguese का कोई रोल ही नहीं है. They have neither invented, nor they have prevented, nor they were ordered. So this is, we can say, misguided information. ये information ही incorrect है. Incorrect information है ये, right? So अब हमारे पास ए ऑप्शन बचता है, तो ट्रिक के हिसाब से ए ऑप्शन इज राइट। बट अगर हमारे पास 2 से 3 मिनट नहीं है, हमें ये क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करना है, तो पहला सेंटेंस पूरा पढ़िए और आप लास्ट सेंटेंस पूरा पढ़िए। आपका आंसर आपके पास होगा 1 मिनट के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्गो वॉज नेम्ड बाय यूरोपियंस। कॉन्गोज डिक्टेटर मबूटो लेटर चेंज द नेम ऑफ द कंट्री and the river to Zaire with the objection of Africanizing names of person and spaces. So जो मबूटो है वो नाम अफ्रीकन देना चाहते हैं पर्सन को और स्पेसेस को जो भी उस कंट्री में प्रेजेंट है। Now the last sentence is Zaire was the Portuguese name for the Congo River in the 16th and 17th century. That means मबूटो ने जो नाम दिया उसका एक्चुअल ओरिजिन तो पोर्तुगीज है, बट वो क्या नाम देना चाहते थे? अफ्रीकन, राइट? अब फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए।
फर्स्ट ऑप्शन है मबूतो वॉज नॉट एंटायरली सक्सेसफुल इन अफ्रीकनाइजिंग द नेम्स ऑफ हिज कंट्री एंड इट इज जस्टिफाइड। वो अफ्रीकन नेम्स तो देना चाहते थे बट जो नाम उन्होंने दिया उसका ओरिजिन पोर्तुगीज था, सो ही वॉज नॉट एंटायरली सक्सेसफुल। आमतौर से इस ऑप्शन को अगर आपने इन ट्रिक्स के थ्रू प्रोसीड करने से पहले सोचा होता तो यहाँ पे नॉट है, तो यूजुअली कैंडिडेट सोचेगा कि मबूतो जो है वो तो अफ्रीकन नेम्स देना चाह रहे थे, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये इनकरेक्ट है। जबकि दिस ऑप्शन इज द करेक्ट, और बाकी ऑप्शंस में जो पैराग्राफ से कंप्रिहेंशन से डायरेक्ट वर्ड्स लिए गए हैं वो ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। इस वे में मिसगाइड और यू कैन से बेटर वर्ड विल बी कंफ्यूज किया जाता है कैंडिडेट को। सो आपको जब भी कंप्रिहेंशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इस अप्रोच से सॉल्व करना है। अगर आपके पास 3 से 4 मिनट है तो आप ऑप्शंस के थ्रू जाइए, और अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है पहला सेंटेंस पढ़िए, लास्ट सेंटेंस पढ़िए एंड यू विल गेट योर आंसर। सो इन दिस मैनर वी हैव सीन दैट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं गेट एग्जामिनेशन में फॉर द जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन, एंड दिस सेक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट because in order to get a good rank in GATE examination you have to score good okay in general aptitude, क्योंकि जो subjective questions हैं वो सब बच्चे opt करेंगे, जो बाकी बच्चे ना कर पाएं, जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जिस क्वेश्चन को अप्रोच ना कर पाए वो क्वेश्चंस आपको टारगेट करने हैं, तब एक अच्छी रैंक हम स्कोर कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स एंड स्टडी हार्ड।